सो भाई फाइनली नवंबर 23 के जो ग्रुप वन के एग्ज़ाम्स हैं वो ओवर हो चुके हैं। और एग्ज़ाम से यार मेरा ज़्यादा कुछ खास नहीं गया अब की बार के, क्योंकि जो मेरा सबसे बड़ा डर था टैक्सेशन का, यार उसने डुबा दिया यार। नहीं अब की बार एक तो मेरी उसकी प्रिपरेशन ढंग से नहीं हुई थी, ऊपर से जो 1.5 डे मिलता रिवीजन के लिए उसमें भी मैंने कुछ खास नहीं उखाड़ा था, तो वो पेपर मेरा ठीक नहीं गया यार। बाकी अगर ओवरऑल की बात की जाए तो स्टार्टिंग के मंथ्स में तो मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन की नहीं थी ड्यू टू प्रोकास्टिनेशन और अदर रीजंस, बट जो एंड के मंथ्स से यार उसमें बहुत मेहनत की थी। अब उस मेहनत की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग पेपर वैसे गए नहीं, तो फीलिंग ऐसी आ रही है कि शायद या शायद नहीं कंफर्म मई 24 में एग्ज़ाम दोबारा देने पड़ जाए। तो अगर बात की जाए भाई पेपर रिव्यू की, तो पेपर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो भाई बात की जाए अकाउंट के पेपर की, तो अकाउंट भाई जब मैं देने गया, अकाउंट में क्या सीन था, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था पेपर, क्योंकि मैंने अकाउंट प्रिपेयर की थी अपना एग्रीगेट बनाने के लिए। अब भाई 12वीं से साथ देती आ रही है, फाउंडेशन में भी एग्रीगेट मेरा नहीं बचाया था, मैं सोचा इंटर में भी बचा लेगी, तो इसलिए वो जो रीडिंग टाइम मिलता है ना 15 मिनट्स का, मैं उसकी भी स्ट्रेटजी बना के गया था कि उसे कैसे यूटिलाइज़ करना। बट भाई वो कहते हैं ना, जब किस्मत में लिखा हो लगना तो वो लग ही जाते हैं। अब मेरा सबसे बढ़िया चैप्टर था इंश्योरेंस क्लेम, मतलब मेरे को सबसे पहले उसी अटेम्प्ट करना था, और भाई यही सब में बड़ी गलती हो गई। अब मैं उसे लेके तो बैठ गया, लेकिन मैंने ये ध्यान नहीं दिया वो बहुत बड़ा क्वेश्चन था। अब या तो भाई तुमसे लॉस ऑफ स्टॉक पूछ लेगा या एलओपी पूछ लेगा, उसमें दोनों पूछ रखे थे। अब भाई करना तो चालू कर दिया, फिर तुम बिलीव नहीं करोगे 3:01 हो गया था भाई, मैंने देखा पेपर मैंने किया है सिर्फ 100 में से 10 नंबर का। तो मैं भाई क्या कर रहा तू, और उसका भी नहीं पता कि वो ठीक है या गलत। तो भाई फिर जैसे जैसे मैंने उस क्वेश्चन को साइड किया, बाकी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तो एंड में भाई यार प्रॉब्लम यही आ गई कि मेरा पेपर छूट गया। मतलब एक तो मैंने कंपलसरी क्वेश्चन ही छोड़ दिया, वो 20 नंबर का एस वाला। बाकी भाई पीएनएल के बाद एंड में बैलेंस शीट बना रहा था, इतने में वो मैडम लेके चली गई। उसके बाद जब यार पेपर दे के बाहर भी आया ना, तो मतलब कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा था, क्योंकि घर पे बैठ के क्वेश्चन सोल्व करने में और एग्ज़ाम में बैठ के क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत डिफरेंस होता है। भाई लिटरली बता रहा हूँ, मेरे हाथ काँप रहे थे उस टाइम पे जब मैं लिख रहा था एग्ज़ाम। एक तो पहला एग्ज़ाम वैसे ही था बहुत टाइम बाद, अब पता नहीं क्या सीन था। तो उसके बाद जब मैंने बाद में आके एस्टिमेशन लगाया, तो भाई 55 से 60 तक का बैठ रहा है, बाकी पता नहीं क्या होगा। तो फिर बात की जाए पेपर नंबर 2 की, तो भाई अकाउंट का पेपर देके अब घर आए, दिमाग तो ख़राब हो ही रहा था, क्योंकि यार एग्रीगेट बनने वाला है नहीं, पेपर अच्छा गया नहीं, मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी पेपर की उस लेवल का पेपर नहीं गया। फिर भाई जैसे तैसे अकाउंट को साइड करके लो पढ़ना चालू करी, लो का पेपर देने गए। अब लो में सीन क्या हो गया भाई, मैंने एमटीपी सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 के एमसीक्यू किए थे, मतलब जिसने किए होंगे वो कनेक्ट कर पाएगा इस बात को। जब लो में मैं एग्ज़ाम के एमसीक्यू देखे ना मैंने, भाई उन दोनों में बहुत डिफरेंस था। मतलब मेरे को घर पे ऐसा लग रहा था कि भाई एमसीक्यू तो बचा लेगा, अगर कहीं दिक्कत होगी तो एमसीक्यू बचा लेगा, और वहाँ जाके भाई मैंने जाती एमसीक्यू उठा लिए, उसमें भी यही सीन हो गया यार। एक तो वो इतने लंबे लंबे भाई, और मोस्टली ऊपर से केस स्टडी थे, और उसमें सीन ऐसा क्या था, मतलब छोटे छोटे वर्ड से मीनिंग बदल रहा था पूरा, और उसकी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही थी कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे तैसे भाई एमसीक्यू हटाए, थ्योरी पे आए। अब मेरे को अदर लॉ तो आती थी, अच्छे से करके गया था वो मैं, और उसके क्वेश्चन भी मॉड्यूल वाले ही थे जो मैंने देखे थे लगभग। अदर लॉ मैंने कर दी, बाकी कॉर्पोरेट लॉ के भाई मैं कुछ हाई वेटेज के चैप्टर करके गया था, वो यार मेरे पे जितना बना मैं करके आ गया। अब बाकी पता नहीं क्या सही है क्या गलत, क्योंकि यार लो में क्या सीन रहता है, फाउंडेशन में भी मैं 80 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करके आया था, तब जाके भाई मेरे 51 52 कुछ आए थे। अब की बार तो मैं अटैम्प्ट भी ज़्यादा का नहीं करके आया, पता नहीं क्या होगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 40 आ जाए, या पता नहीं भाई फिर बाकी क्या सीन है इसमें। अब लो का पेपर भी हो गया। बात की जाए कॉस्ट की, तो भाई लो का पेपर दे के घर पे आया। अब स्टार्टिंग के 2 पेपर तो अच्छे गए नहीं,
तो दिमाग में वही आ रहे थे बार बार। अब भाई कहना बहुत आसान होता है कि जो पेपर निकल गया उसे भूल जाओ, नेक्स्ट पे फोकस करो। बट भाई जो बंदा फेस कर रहा है ना, उसे ही पता होता है क्या सीन रहता। कहना ही आसान होता वो बस। ऊपर से मुझे उस चौथे की याद आ रही थी, उसकी तो मैंने प्रिपरेशन में ढंग से नहीं करी, उसमें पता नहीं क्या होगा। फिर जैसे भी सीन था उसे साइड करके लो के लिए पढ़ के चले गए पेपर देने। अब भाई एग्ज़ाम हॉल में जाके जब पेपर देखा एग्ज़ाम में, तो पहली झलक में जो पेपर देखते हैं ना, पेपर मेरे को आता था, मतलब 72-75 के अप्रोक्स का पेपर आता था मुझे। फिर भाई दिक्कत ये थी बट कि पेपर जो था ना, मुश्किल तो नहीं था। इफ़ वी कंपेयर इट टू मई 23 पेपर, मुश्किल नहीं था बट लेंदी बहुत था यार। और ये खाली मेरे को ही नहीं लगा, मैंने बाहर आकर जब बाकी दोस्तों से बात की तो उनका भी रिव्यू यही था कि पेपर बहुत लेंदी था। बाकी भाई मेरे साथ दिक्कत क्या हो रही थी, छोटी छोटी जब मैं पेपर कर रहा था, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे ईओ की हो गया, सब कुछ निकाल लिया बट मैं एंड में आके एवरेज स्टॉक पे अटक गया। अब पता था वो कैसे निकलेगा, लेकिन उस टाइम माइंड में क्लिक नहीं कर रहा था। क्यों? वही भाई एग्ज़ाम का प्रेशर। फिर 3-4 मिनट में उसे लेके बैठा रहा, उसके बाद मेरे माइंड में क्लिक किया कि वो 360 डेज से डिवाइड होकर निकल जाएगा। अब भाई उसी तरह स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के वो क्वेश्चन में उसके एक्चुअल आंसर निकल लेते मेरे पे। उसमें भी मैं पता नहीं क्या करके आया, शायद मैं यूनिट्स को 0.80 से इंटू करके आ गया और वो निकाल के आ गया मैं जैसे तैसे। मतलब ऊपर के 2 तो मेरे निकल गए थे, वो जो नीचे के 2 पार्ट थे वो मैं पता नहीं क्या निकाल के आ गया उनमें। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी कोस्टिंग में जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही थी। अब बाकी भाई मैंने कोस्टिंग में यार ये सुना कि अगर तुम्हारा लास्ट आंसर ठीक नहीं है तो एग्जामिनर जो होता है वो 6 नंबर दे देता 10 में से, या कुछ कहते हैं 5 नंबर देता, मतलब ऐसा सुना है मैंने बहुतों से। फिर भाई मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकला, करके तो आ गया था मैं 65 के करीब का, लेकिन फीलिंग नहीं आ रही थी ऐसी कि वो ठीक है सारा, मतलब जो अटैम्प्ट किया। बस भाई फिर कोस्टिंग का एग्ज़ाम निपटा। अब लास्ट एग्ज़ाम रह रहा था टैक्सेशन। अब भाई टैक्स का क्या सीन था, इसमें मेरी रिवीजन नहीं हुई यार। वो जो 1.5 डे मिलता उसमें रिवीजन नहीं हुई ढंग से, मतलब एक तो आता नहीं, ऊपर से जो आता उसकी रिवीजन नहीं हुई ढंग से, और ऊपर से जिस पार्ट की रिवीजन नहीं हुई पेपर में वही आएगा, कन्फर्म है भाई। तो यही मेरे साथ सीन हुआ। जैसे तैसे भाई मुँह उठा के चले गए पेपर देने, क्योंकि पेपर तो देना ही था। अब पेपर में बैठे तो भाई जब मैं पेपर दे के निकला, पेपर में सीन क्या था, एक तो जीएसटी का पोर्शन हो गया भाई, आखिरी के चैप्टर में से आया था, वो मैंने पढ़े ही नहीं थे। और ऊपर से टैक्सेशन, उसमें भाई सीन क्या हो रहा था, मैं प्रोविज़न भूल रहा था बैठे बैठे। वो टोटल इनकम के क्वेश्चन में भी वो तीनों पूछ लिए। पर जो भी था यार, वो एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं गया, और इसी एग्ज़ाम की वजह से मैं कंफर्म हूँ कि फेलियर देखना पड़ेगा। बस दैट वाज द रिव्यू। तो भाई जो 3-4 चीज़ें मुझे सीखने को मिली और आपको पता होनी ज़रूरी है, ग्रुप में कम से कम 2 पेपर भाई अपने पास ऐसे रखो जिससे तुम अपना एग्रीगेट बना सको। कम से कम 2 पेपर, कि भाई एक सही ना जाए तो दूसरा बचा ले। क्योंकि यार भाई अब 160 नंबर लाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, 200 से तो फिर भी नीचे है। और दूसरी बात, मेरे साथ क्या हुआ था यार, मेरे को 2 रिवीजन का टाइम मिला था। अब मैंने जब पहली रिवीजन करी थी तो मैंने उस टाइम पे सोच लिया था कि भाई अकाउंट के जो एएस हैं वो मैं अगली रिवीजन में पढ़ लूँगा, एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले जो रिवीजन करूँगा उसमें पढ़ लूँगा। और तो मैं सही बताऊँ, बिल्कुल सही भाई, मेरा कल एग्ज़ाम है मान लो 2 बजे, मैं आज रात के 3 बजे बैठ के वो एएस देख रहा हूँ। भाई कुछ मत छोड़ो यार, मतलब ये सोच के मत छोड़ो कि मैं उसे तब पढ़ लूँगा। जो चीज़ है अभी पढ़ लो, वो बाद में नहीं होती, फिर वो 6 महीने बाद ही होएगी। अब बाकी यार सबसे बड़ा जो दिक्कत है मेरे लिए इस टाइम पे वो यही है कि अगर अकाउंट में एग्जाम्शन नहीं आ पाई तो एडवांस अकाउंट आके खड़ा हो जाएगा और 6 पेपर देने पड़ेंगे दोबारा। दिक्कत पेपर देने की नहीं है यार, दिक्कत है क्लासेस की, क्लासेस ही नहीं निपटती। और भाई जितने में क्लासेस निपटाओ उतने में पेपर पास आ जाते हैं। और अब की भी भाई मेरे साथ यही हुआ, प्रोकास्टिनेशन और कुछ अदर रीजंस की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया स्टार्टिंग में। एंड में आके जोर लगाया, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
तो भाई अब फीलिंग ऐसी आ रही है कि मई 24 में दोबारा एग्ज़ाम देने ही पड़ेंगे, बट कोई नहीं, झेल लेंगे यार। एक थॉट प्रेजेंट करना चाहूँगा यार आपके आगे कि हमारे आने वाले कल का आउटकम हमारे आज किए गए वर्क पे डिपेंड करता है। इसलिए अपना दिमाग और अपना टाइम आउटकम जनरेटेड चीज़ों पे लगाओ, बजाय फालतू की चीज़ों पे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।